कल फिक्र आपकी में हमने आपको बिहार में ठाकुर और ब्राह्मण के बीच छिड़े महाभारत की खबर दिखाई थी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने 21 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में एक कविता सुनाई थी। इस कविता के 5 दिन बाद ब्राह्मण बनाम ठाकुर का विवाद आरजेडी के भीतर पैदा हुआ और अब यह राजनीतिक सीमाओं को लांघ चुका है। राजनीति की हद वहां तक पहुंच गई है जिसमें अब सिर तन से जुदा करने की बात होने लगी है। सवाल है कि आखिर क्यों जो ब्राह्मण और ठाकुर बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, आखिर उसे लेकर आरजेडी में घमासान क्यों है? हम इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो बयान सुनिए जिसमें सर तन से जुदा करने की बात कही जा रही है कि राजपूत वो भी है जो सेकंड नहीं लगेगा आपका गर्दन उतार करके आपके हाथ पर रख देंगे। समझ गए? पुरानी कहानी याद मत दिलवाइए। इसलिए आपने जो कहा है इसको वापस लीजिए, क्षत्रियों से माफी मांगिए, और नहीं तो भविष्य में क्षत्रियों के आक्रोश का सामना करने के लिए आप तैयार रहिए। आज इस लड़ाई में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की एंट्री हो गई है। लालू यादव ने खुलकर राज्यसभा सांसद मनोज झा का समर्थन किया। लालू यादव ने मनोज झा को विद्वान बताया। लालू यादव ने कहा मनोज झा ने जो कहा सही कहा, किसी का कोई अपमान नहीं हुआ। आरजेडी अध्यक्ष ने बिना नाम लिए आनंद मोहन को भी नसीहत दे दी। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में कास्टिज्म के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है, वो परहेज करना चाहिए सब बात। ऐसे बयानों के बाद आरजेडी ने सांसद मनोज झा के लिए सुरक्षा की मांग की। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में लिखा है, ये चिंता की बात है कि राज्यसभा सांसद मनोज झा को जानलेवा हमला करने की धमकी दी जा रही है। बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने गर्दन काटने की बात कही है। बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने जीभ काटने की धमकी दी है। इस आक्रोश से मनोज झा की जान को खतरा भी हो सकता है। आपसे अनुरोध है कि मनोज झा को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। आरजेडी का कोर वोटर एमवाई यानी मुस्लिम और यादव रहा। इसके साथ उसे दूसरी ओबीसी जातियों के भी वोट मिलते रहे। तो सवाल यह है कि आरजेडी के अंदर ठाकुर और ब्राह्मण की लड़ाई क्यों शुरू हो गई? सवाल यह भी है कि क्या इसके पीछे कोई खास सियासी मकसद छिपा है? आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए जिससे आपको समझ आएगा कि राजनीति कितनी महीन होती है। हम सब के अंदर एक ठाकुर है। बिहार में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई क्यों छिड़ी है? इस प्रश्न का उत्तर तलाशने से पहले बिहार की जातिवादी राजनीति को समझिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से साफ है कि ब्राह्मण और राजपूत जैसी अगली जातियां परंपरागत रूप से बीजेपी समर्थक हैं। यही वजह है कि 2020 के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को दोनों जातियों का 50% से ज्यादा वोट मिला था। अगर ऐसा है तो फिर सवाल उठता है कि ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई में किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। बिहार की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले इस विवाद को आरजेडी की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि ब्राह्मण हो या ठाकुर, दोनों बीजेपी के कोर वोटर्स माने जाते हैं। इसलिए अगर ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई आगे बढ़ी तो इसमें घाटा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बीजेपी के 2 कोर वोटर्स आमने सामने आ जाएंगे। आरजेडी जो क्लियर कट डिफाइंड पार्टी है मुसलमान यादवों की, जिसने बाकी जातों का तिरस्कार ही किया बिहार में अपने 30 साल के राज्य में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मनोज झा उनके लिए नगण्य है और जितने राजपूत नेता चिल्ला रहे हैं उनके लिए भी आरजेडी उनके लिए नगण्य है। आरजेडी के लिए अच्छी बात एक और भी है। जानकार कह रहे हैं अगर विवाद और बढ़ा तो ओबीसी वोटर आरजेडी की तरफ लामबंद हो जाएंगे। इसी कारण बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा आम है कि कविता के जरिए ये विवाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दिमाग की उपज है, क्योंकि उन्हें बीजेपी के 2 कथित कोर वोटर्स के टकराव से बड़ा फायदा हो सकता है। इसे बिहार बीजेपी भी भांप रही है। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता ठाकुर और ब्राह्मण की लड़ाई में कूदने से बच रहे हैं और जो बोल भी रहे हैं उनका अंदाज अलग है। ये आरजेडी शुरू से जातीय विषमता में विश्वास रखती है, लेकिन किसी को किसी के जात को आहत पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। इससे
लालू जी को माफी मांग लेनी चाहिए। जानकार कह रहे हैं कि ठाकुर और ब्राह्मण की लड़ाई जितनी बढ़ेगी बीजेपी के कोर वोटर्स में उतनी दरार आएगी, यानी बंटवारा पॉलिटिक्स में आरजेडी को फायदा और बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इस विवाद के पीछे सवर्ण वोटों का वो गणित भी है जो सरकार बनाने और गिराने का मादा रखता है। बिहार में राजपूतों की आबादी सिर्फ 5.2% मानी जाती है, लेकिन 40 में से 7 इसी जाति के सांसद हैं। इनमें भी 5 बीजेपी के और 2 जेडीयू के सांसद हैं। बड़ी बात यह कि 2019 में जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा था। बिहार की 243 विधानसभा सदस्यों में 28 राजपूत जाति से हैं। इनमें बीजेपी के सबसे ज्यादा 17, जेडीयू के 2, आरजेडी के 7 और अन्य दलों के 2 विधायक हैं। वहीं ब्राह्मणों की बात करें तो बिहार में करीब 5.7% ब्राह्मण बताए जाते हैं। बिहार में ब्राह्मण जाति से आने वाले 2 लोकसभा सदस्य हैं और दोनों ही बीजेपी से हैं। बिहार में ब्राह्मण विधायकों की बात करें तो इनकी संख्या 12 है। इनमें भी सबसे ज्यादा बीजेपी से 5, जेडीयू से 2, आरजेडी से 2 और कांग्रेस से 3 विधायक।